सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस में। साथियों, अपने कर रहे थे गत वर्षों में आए हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित। कंप्यूटर का डर होगा अब ख़त्म। डेफिनेट दोस्तों, अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ लेके चल रहे हैं और आज की सीरीज़ है प्रश्न श्रृंखला 14 नंबर। इससे पहले 1 से लेके 13 ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आपको शुरू से अंत तक पूरा देखना है। अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़े हो तो डेफिनेट आपकी कंप्यूटर की तैयारी बेहतर हो सकती है। क्लास शुरू से अंत तक पूरा देखें। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। बी है विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, कीबोर्ड और माउस, इनमें से कोई नहीं। और डी है स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी या CD। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मॉनिटर और प्रिंटर वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये जो प्रश्न है ये आप देख सकते हो SBI 2008 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? तो ऑप्शन ए दे रखा है ड्रैगिंग, बी दे रखा है ड्रॉपिंग, सी दे रखा है राइट क्लिकिंग और डी दे रखा है शिफ्ट क्लिकिंग और ई देकर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। राइट क्लिकिंग के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है या प्रकार है? ऑप्शन ए दे रखा है स्कैनर, बी दे रखा है प्रिंटर, सी दे रखा है कीबोर्ड और डी दे रखा है माउस, इनमें से कोई नहीं। तो अपने स्कैनर के बारे में तो सिर्फ स्कैनर पढ़ा है। कीबोर्ड के बारे में अपने पढ़ा है कि कीबोर्ड ये अलग अलग कीज़ के आधार पे वो कीबोर्ड होती है। और माउस अपने पढ़ा है कि एक वायरलेस होता है, एक वायर सहित होता है, ठीक है ना, एक ऑप्टिकल फाइबर वाला होता है। तो डॉट मैट्रिक्स इसके बारे में यानी कि इन उपकरण के बारे में अपने इन संबंधित ये नहीं है। तो बचा क्या? बचता है प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की उपकरण की किस्म है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रिंटर की किस्म है डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए टैब कुंजी कहाँ होती है। डेफिनेट की बोल रहा है तो ये कीबोर्ड पे होगी। अब अपने से पूछा है कि कहाँ पे यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, बी है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, डी दे रखा है केवल ए और बी और ऑप्शन ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। ऑप्शन ए है होम, बी है ए और सी दे रखा है पेज अप, डी दे रखा है एंटर और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है होम। ये टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की दबाने पर अपने टेक्स्ट की जो फर्स्ट पंक्ति के अंदर अपने पहुंच जाते हैं या आरंभ में पहुंच जाते हैं। फिर देर का स्पेस और स्पेस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। कौन सी सर्वाधिक सामान्य इनपुट है वो अपने को बताना। माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा या स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कीबोर्ड और माउस है वो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? ये बोला सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए। तो इसका पहला मतलब ये निकल रहा है कि वो अपने को सूचनाएं दिखा रहा है और दूसरा वो आउटपुट डिवाइसेस है। तो ऑप्शन इधर का मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU, CPU, प्रिंटर। तो
किसके अंदर अपनी सूचनाएं देख पाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है, इसको और क्या कहा जाता है? इसको अपने और कहते हैं, इसको अपने और कह सकते हैं वीडियो। क्या कहते हैं? VDU। इसको भी ध्यान रखना, कई बार ये दिया होता है ऑप्शन में, मॉनिटर न देके। तो वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपका SBA एग्ज़ाम 2009 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्टिकल या मैकेनिकल, ये आपके एक माउस का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कि F जिनके आगे लगा होता है वो उनकी संख्या कितनी होती है? तो आई होप सबको पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन ए 14, बी दे रखा है 13, सी दे रखा है 12, डी दे रखा है 15 और ई दे रखा है 16। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 फंक्शन की होती है। फंक्शन की जो की संख्या है वो 12 होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, में स्पेस फिर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। इसने पूछा है किसमें कागज़ और प्रिंटिंग हेड का संपर्क होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं, थर्मल प्रिंटर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है वो एक दूसरे पे टकराते हैं, आवाज़ भी करता है, या इसको अपने कहते हैं आवाज़ वाले कंप्यूटर, सॉरी प्रिंटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर। किस प्रिंटर का एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला दे रखा है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है? इनपुट डिवाइस तो जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस, अर्थात ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन आपका SBA एग्ज़ाम 2009 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या काम करता है? कीबोर्ड क्या काम करता है? छापता है, टाइप करता है, इनपुट देता है, या उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो टाइप मान सकते हैं, इनपुट मान सकते हैं, छापना, तो इसका काम छापना नहीं होता है। इसमें दे रखा उपयुक्त सभी, इसका मतलब सारे तो नहीं आ सकते, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड का क्या कार्य होता है? इनपुट करना। और आज की अपने अंतिम क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइसेस है? डेफिनेट आप सभी को पता है कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइसेस होता है जो इनपुट देने का काम करता है। कंप्यूटर में F से प्रयोग होने वाली फंक्शन बटनों की संख्या, F यानी कि फंक्शन की बात कर रहा है, तो अभी अपने क्वेश्चन पढ़ाइए। जो फंक्शन की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 12। तो ये थे आज की क्वेश्चन, आज की क्लास। कैसे लगे क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। और आप भी निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ये जो भी कंप्यूटर की क्लासें आ रही है उनका अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में होने वाला है। और एक बात आप जानते हो कि कंप्यूटर के प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल चीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओ। तो मिलेंगे नई क्लास में नई क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।